तो जनाब हम आ गए अपने एक्सेल शीट के ऊपर। ये एक डमी शीट है, फिक्शनल डेटा। इसमें कहीं पे भी कोई कस्टमर, कोई ब्रांच, सिर्फ सब कुछ डमी है, फिक्शनल है, इसमें ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। तो आज मैं दिखाऊंगा आपको क्लाउड एआई कैसे एक्सेल के अंदर सिर्फ 7 प्रॉम्प्ट्स से ये पूरा डैशबोर्ड खुद बना देता है आपके लिए। और ना कोई पाइथन का इस्तेमाल है, ना क्लाउड का है, ना कोडिंग है इसके अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट के प्रायोरिटी मार्क कस्टमर जिनका केवाईसी इशू है, वो भी ऑटोमेटिकली फ्लैग हो जाते हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पूरा जो है वो 7 प्रॉम्प्ट को यूज करके डैशबोर्ड बनाना बताता हूँ। जिसका जो एड इन है एक्सेल का, वो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आ जाता है एक्सेल के अंदर। तो ये फ्री वाले वर्जन पे काम नहीं करता, तो आपको पेड वर्जन जो है ना $20 वाला, वो परचेज करना पड़ेगा इसका। उसके और बहुत सारे फीचर जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये क्लाउड का जो एक्सेल के आइडियन है वो उसी में आता है। तो हम इसको क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं क्लाउड को। तो जनाब ये खुल गया है, आप देख रहे हैं। ये आप ऑप्शन दिखा रहा है कि ऑडिट एक्सेल कर लें या क्लीन डेटा करें या बीसीएफ मॉडल, और बहुत सारी चीज़ें में आ जाती हैं। इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं ये हमारे पास एक बिल्कुल डमी डेटा है प्रायोरिटी बैंकिंग का, बिल्कुल डमी। इसमें सब फिक्शनल है, कोई भी चीज़ जो है वो मुमासलत नहीं है किसी से। ये हमने एक डमी डेटा बनाया है प्रायोरिटी बैंकिंग का। तो हम अब अपने प्रॉम्प्ट्स में आपको दिखाता हूँ। एक एक प्रॉम्प्ट को हम यूज़ करते हैं। तो पहला प्रॉम्प्ट है कि समरी केपीआई बनाए आपको ये इसके ज़रिए। तो ये मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे, और देखते हैं किस तरह इस पर काम करता है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पेस्ट किया है, और ये आपका डेटा को यूज़ करते हुए ये अब समरी देखें, टाइम देखें कि कितना लेता है आप इस चीज़ को करने में। हमने ऐसे कहा कि डेटा शीट को यूज़ करते हुए बिल्ड समरी सेक्शन, टोटल कस्टमर काउंट है, टोटल 3 मंथ एवरेज कितना है, बैलेंस, और परसेंटेज ऑफ स्प्लिट ऑफ प्रायोरिटी मार्क और नॉट मार्क जो है कस्टमर है, वो आप ये बना के दें हमें। तो ये हर बार अलाउ करता था, हम इसको अलाउ कर देते हैं। तो ये देखिए काम शुरू कर दिया हमने इसके ऊपर। प्रायोरिटी मार्क, नॉट मार्क, ये सब आपको दिखाएंगे इस तरह। ये देखिए आपको फिगर्स बता रहे हैं यहाँ पे, ये सब 89 ठीक है। ये ऐसे देखिए आपके सामने बताइए, टोटल कस्टमर इतने हैं, प्रायोरिटी मार्क 89 है, नॉट मार्क 131 है, और 3 मंथ का जो एवरेज बैलेंस है वो ये सब दिखा दिया। ठीक है, अब हम इसको दूसरा प्रॉम्प्ट देते हैं, स्टेटस ब्रेकडाउन चार्ट का। ठीक है, ये हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया है दूसरा, कि ग्रुप बाय स्टेटस प्रायोरिटी मार्क नॉट मार्क एंड शो कस्टमर काउंट वर्स टोटल बैलेंस कंपैरिजन इन अ क्लियर बार चार्ट।
कस्टमर अकाउंट दिखा दिए और इनका 3 मंथ का बैलेंस भी दिखा दिया। नॉट मार्क जो है वो 131 है, इनका प्रायोरिटी मार्क जो 89 है, बैलेंसेस भी दिखा दिए। ये इसने इसका चार्ट भी अभी काम कर रहा है, कंप्लीट नहीं किया इसने। ये कह रहा है कि थोड़ा सा डेटा में चेंजेस करनी है तो उसको अलाउ, तो मैंने अलाउ कर दिया उसको। ये इससे अलग इसको बना दिया है। और यहाँ हम जो है मॉडल यूज़ कर रहे हैं ओपस 4.8, जो बहुत ही फास्ट इसका क्लाउड का जो वो है सिस्टम जो यूज़ करता है, वो हम इस 4.8 कर रहे हैं। और फेबल भी है इसका, बहुत ही फास्ट नया वर्जन आया। लेकिन मैं भी फिल वक्त, क्योंकि मेरे कनेक्शन और मेरा यूसेज बहुत बढ़ जाएगा अगर मैं फेबल पे जाऊँगा, तो मैंने इस ओपस 4.8 पे रखा हुआ है इसको। तो ये इसने 2 चार्ट बना दिए। प्रायोरिटी मार्क जो है 89 है और नॉट मार्क जो है वो 131 है। फिर उनका बैलेंसेस भी दिखा रहा है। ये जो मार्क हैं, जो नॉट मार्क है, उनका बैलेंसेस भी दिखा रहा है 3 मंथ्स का। ठीक है जनाब। अब हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि ग्रुप कस्टमर्स बाय रीजन and build a horizontal bar chart showing each region's total 3 month average balance sorted highest to lowest। ये रीजन वाइज कस्टमर्स का बाय रीजन दे रहा है कस्टमर्स को। देखिए हमने इसको यही कहा था कि ग्रुप कर दे बाय रीजन वाइज, हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो ये इसने हमें ग्राफ बना के दे दिया। देखें इस तरह 3 महीने का हाईएस्ट टू लोएस्ट के अंदर। अब हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे कि अब हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे कि ये सम करे March, April and May columns and build a line chart showing the monthly growth trend। ठीक है जी। ये हमने इसको फॉर्म दिया और ये हमने इसको अलग। तो ये ग्रोथ ट्रेंड चार्ट बना रहा है हमारे, जो हमने सिखाया था मार्च अप्रैल मई के लिए। तो ये हमने इसने ये चार्ट बना दिया है।
Balances are sum over each month column of table data 3 month over month growth is a formula और इस तरह बता रहा है the trend is steadily upward. Total portfolio balances grew 13% over the 3 months, with the pace accelerating from 5.7% to 6.9%. ठीक है जनाब, तो ये इसने देखें कितने, आप ये देखें टाइम कितना ले रहा है, ये चंद सेकंड्स में आपको ये काम कर दे रहा है जो घंटों का है। अब हम इसको पांचवा प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि जनाब build a pivot table group by area and branch code showing sum of 3 months average and count of customers with highest value areas on top। ये हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया है अभी। हम इस तमाम डैशबोर्ड को फिर एक नए पेज पर कन्वर्ट करवा लेंगे इससे लास्ट में। तो इस पर उसने काम शुरू कर दिया है। एक मैग्नी शीट पे बना हुआ है, वो देखिए ये नीचे आपको नजर आ रहा होगा प्राइवेट एरिया ब्रांच। फिर मैं आपको अपना डिस्क्लेमर दे दूंगा, ये जितना डेटा है फिक्शनल है, इसमें कहीं से भी कोई रियल डेटा नहीं है, ये सब फिक्शनल डेटा है, डमी डेटा है, यानी कहीं कोई कंफ्लिक्ट नजर ना आए कि भाई मैं कोई किसी का डेटा यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसने टेबल हमें बना दिया। हम यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ये रीजन वाइज सम ऑफ 3 मंथ्स दिखा दिया और काउंट ऑफ कस्टमर्स भी दिखा रहा है इसमें। आप सॉरी, हम इस तमाम डैशबोर्ड को फिर एक नए पेज पर कन्वर्ट करवा लेंगे इससे लास्ट में। तो इस पर उसने काम शुरू कर दिया है। एक मैग्नी शीट पे बना हुआ है, वो देखिए ये नीचे आपको नजर आ रहा होगा प्राइवेट एरिया ब्रांच। फिर मैं आपको अपना डिस्क्लेमर दे दूंगा, ये जितना डेटा है फिक्शनल है, इसमें कहीं से भी कोई रियल डेटा नहीं है, ये सब फिक्शनल डेटा है, डमी डेटा है, यानी कहीं कोई कंफ्लिक्ट नजर ना आए कि भाई मैं कोई किसी का डेटा यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसने टेबल हमें बना दिया। हम यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ये रीजन वाइज सम ऑफ 3 मंथ्स दिखा दिया और काउंट ऑफ कस्टमर्स भी दिखा रहा है इसमें। आप सॉरी, ये हम चेंज करके इसको डेटा को अपने मुताबिक कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं, वैल्यूज को ना फिल्टर करके। ठीक है जी, अब हम इसको देते हैं जनाब आली छठा फॉर्म KYC के लिए। रिस्क फ्लैग जो है ना, वो हम KYC रिस्क फ्लैग जो हम इसको दे रहे हैं कि भाई ये बताए। ठीक है, चेक द KYC issues column and highlight priority marked customer with the flag KYC issue via separatable or conditional formatting। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से बता दे, कुछ नया सेपरेट हमें वो बना के दे दे शीट। बस अब ये देखें कि टोटल आपका टाइम कितना लग रहा है, कितनी मिनट में, विद इन 60 मिनट ये आपको सब कुछ करके दे रहा है, आपका कितना टाइम बच रहा है। अब बाकी एक्यूरेसी तो आप लोग चेक कर सकते हैं, रिकंसाइल कर लें इस डेटा को, तो
आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसने सही किया है या गलत किया है, क्योंकि ये सब डमी डेटा है। लेकिन मैं आपको फंक्शनैलिटी बता रहा हूँ इसकी कि क्लाउड आपके लिए कितनी आसानी कर सकता है। ये इसने सारा एक मार्क करके दे दिया है। कौन कौन से इशू, यहाँ पे इसने नाम भी बता दिए कि भाई कौन से कस्टमर का सिर्फ नंबर क्या है, इनका बैलेंस क्या है और क्या इश्यूज हैं इनके। ठीक है, ये आपको 3 मंथ बैलेंस बता रहा है कि ये KYC फ्लैग जो कस्टमर है उससे अलग कर दिए हैं आपके सामने। अब हम इसे कह रहे हैं कि इसको एक शीट में अलग से बना दें। ऑर्गेनाइज ऑल विजन्स ऑन टू अ सिंगल डैशबोर्ड शीट इन अ प्रोफेशनल बैंकिंग डैशबोर्ड लेआउट, KPIs ऑन द टॉप। हम उसको लेआउट बता रहे हैं किस तरह होना चाहिए, ताकि ये इसको बिल्कुल, अभी तो एक ही पेज पे बना दिया, अब ये बिल्कुल सेपरेट पेज पे इसको बना के दे देगा हमें। अच्छा, इस वीडियो में मार्किंग डीमार्किंग वाला पोर्शन नहीं है, क्योंकि वो हर बैंक का अपना एक अलग तरीका होता है, तो वो मैंने ऐड नहीं किया। अगर आप चाहेंगे तो मैं प्रॉम्प्ट्स जो है वो आपको ऐड कर दूंगा उसमें। मेरी जो लिंक होगा उसमें प्रॉम्प्ट मौजूद होगा, आप चाहें तो खुद यूज़ करके देख लीजिएगा। और अगर आप कहेंगे तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैंने जो है वो उस पर ऐड नहीं किया, क्योंकि वो ज़रा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और कुछ लोग तो एक्सेल में ही बनाते हैं, कुछ सिस्टम से लाते हैं, तो इसलिए उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन आप कमेंट्स में कहेंगे तो मैं आपको उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी होगी इसी डेटा के ऊपर। तो बातों में शायद मैंने गलती से कुछ और कर दिया। तो ये डैशबोर्ड बना रहा है अभी, शायद कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसको रिकवर करना पड़ेगा। हो सकता है ये बना दे खुद, ये बना रहा है देखिए डैशबोर्ड। तो मैं बात कर रहा था मार्किंग डीमार्किंग की, तो अगर आप कहेंगे कमेंट्स में तो मैं उस पर भी एक छोटी सा एडिशनल वीडियो बना दूंगा। और वैसे तो दोनों के प्रॉम्प्ट आपको मेरे लिंक में जो दूंगा उसमें मौजूद होंगे। ये वाले प्रॉम्प्ट जो 7 हमने यूज़ किए, और 5 प्रॉम्प्ट्स हैं जो डीमार्क मार्क के लिए यूज़ होंगे, वो भी लिंक में मौजूद होंगे, नीचे आपको मिल जाएंगे। आप खुद उसे यूज़ करके चेक कर लीजिएगा। ये देखिए, अभी ये अलग सारे को एक ही शीट पर एज ए डैशबोर्ड बना रहा है। तो देखिए कितनी आसानी है आपके लिए कि आप ये काम विद इन 1 आवर आप जो है ना वो कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि डेटा तो छोटा है, आपके पास शायद बहुत बड़ा डेटा होगा तो थोड़ा टाइम शायद ज़्यादा लग जाए। लेकिन मेरे पास जो डेटा है वो छोटा है, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा। लेकिन फिर भी आपकी बचत होगी, टाइम की बहुत बचत होगी। और फिर आप चाहेंगे तो मैं आपको टेम्पलेट दे दूंगा, उसकी कुछ कॉस्ट होगी कि आप अपना डेटा उस टेम्पलेट पर अपलोड करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली बनी, बार बार आपको ये चीज़ दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस टेम्पलेट में हर चीज़ बनी हुई होगी, आप उस पर अपना डेटा अपलोड करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो ये सब कुछ रेडी होगा आपके लिए। तो अगर आप कहेंगे तो मैं वो टेम्पलेट
की कॉस्ट आपको बता दूंगा अपने उसमें, कमेंट्स में बता दीजिए अगर आपको चाहिए, तो वो टेम्पलेट में आपको आपके जो हेडिंग है वो डिफरेंट होंगी इसके मुकाबले में। जो आप मुझे हेडिंग देंगे उसके मुताबिक उसको आप दोबारा रिकन्फिगर कर दूंगा शीट को, और आप उसको यूज़ कर सकेंगे। ये इसने डैशबोर्ड ये बना दिया है यहाँ पे सारा। ये देखें, थोड़ी सी फिगर्स इसकी यहाँ पे बड़ी करनी पड़ेंगी, ये नज़र नहीं आ रही, ये आपके सामने है। और इस पर शायद कहीं मुझसे कोई गलती हो गई होगी, इसको मैं शायद डिलीट करके दोबारा बनाता हूँ। मैं ऐसा कहता हूँ दोबारा बनाए, मुझसे कहीं मिस्टेक हो गई है। मैं दोबारा करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कहीं मैंने बातों में कोई इसको कैंसिल कर दिया था, तो शायद ये देखिए दोबारा बना रहा है क्योंकि मैंने शीट डिलीट कर दी थी और ये दोबारा रिबिल्ड कर रहा है सब कुछ। तो मुझसे कहीं गलती से गलत वो क्लिक हो गया, तो इसकी वजह से हम दोबारा इसको बना रहे हैं। तो ये देखिए इसने चार्ट बना दिया ये। तो ये चार्ट रेडी है। 220 कस्टमर और 3 मंथ का बैलेंस, एवरेज बैलेंस ये बता दिया। प्रायोरिटी मार्क जो कस्टमर्स हैं वो उसने बता दिया 89 है, और नॉट मार्क 131 है। और ये ट्रेंड बता दिया उसने, ब्रेकडाउन ट्रेंड का कि किस तरह है 3 महीने का। और ये 3 मंथ्स बैलेंस बाय रीजन को हिसाब से बता दिया अपने। ये इसने टोटल 3 मंथ बैलेंस बाय स्टेटस बता दिया है कि जी प्रायोरिटी मार्क जो उनका कितना है बैलेंस और नॉट मार्क कितना है। और ये कस्टमर स्प्लिट बाय स्टेटस, तो नॉट मार्क इतने हैं और मार्क जो है वो इतने हैं, ग्रीन है। ये थोड़ा सा क्योंकि इसका अंदर अब सही आ गया क्योंकि वो बहुत छोटा था तो फिगर सही नहीं आ रही थी। तो जनाब ये है आज का एपिसोड था हमारा प्रायोरिटी बैंकिंग के लिए। और कैसर भाई के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि मैं उन्हें भागता दौड़ता देखता रहता हूँ डैशबोर्ड्स के लिए। तो बहरहाल ये तो एक्सेल में है, पावर बीआई का भी मैं आपको बता दूंगा। ये डेटा आप पावर बीआई में ले जाए, वहाँ पे ही बन जाएगा। तो ये था डैशबोर्ड आपको मैंने बता दिया प्रायोरिटी बैंकिंग के लिए। उम्मीद है आपको मेरा ये पसंद आएगा एपिसोड और इन्फॉर्मेटिव